दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग देखेंगे झारखंड डीएलएड के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से भरा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ही दिन बाद आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। आपको उसमें फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो और आपका रजिस्ट्रेशन में कोई गलती ना हो, इसके लिए मैंने आज का वीडियो लाया है ताकि आप सब अच्छे तरीके से फॉर्म को फिलअप कर सकें और गलती से बच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपका है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है आपका नेम ऑफ द कॉलेज। नेम ऑफ द कॉलेज का जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें पहला नंबर जो पॉइंट है नेम ऑफ द कॉलेज। इसमें आपको या इंस्टीट्यूशन, जिस कॉलेज से आप पढ़ाई करते हैं या जिस इंस्टीट्यूशन से आप अपना पढ़ाई स्टार्ट किए हैं उसका नाम लिखना है। दोस्तों कैपिटल लेटर में उसका फुल नेम लिखिएगा। उसके बाद नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, ये तो लिखा हुआ है, ये 2022 का फॉर्म है। इस बार 25 का फॉर्म तो 25 में होगा या 26 का होगा तो 26 लिखा रहेगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 3 जो है उसमें लिखा है नेम ऑफ द कैंडिडेट। जी हाँ दोस्तों, नेम ऑफ द कैंडिडेट में आपका फुल नाम लिखना है। फुल नाम किस प्रकार से लिखना है, जैसे है श्याम रंगीला, जैसे इसका उदाहरण दे रहे हैं श्याम रंगीला, तो हर एक बॉक्स में जैसे कैपिटल लिखा है, इन कैपिटल लेटर लिखा है तो SHIAM श्याम लिखना है। उसके बाद एक बॉक्स को छोड़ देना है, एक बॉक्स को छोड़ के फिर लिखना है रंगीला, RANGILA श्याम रंगीला। दोस्तों जैसे अगर नाम का दो मतलब हो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो फर्स्ट नेम छोड़ के, फर्स्ट नेम लिख के एक बॉक्स छोड़ के फिर आपका लास्ट नेम लिखना है। इस प्रकार से आपका नाम लिखना है, हर लेटर कैपिटल में लिखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 में है नेम ऑफ द मदर। नेम ऑफ द मदर, माँ का नाम लिखना है। सेम उसी प्रकार के फर्स्ट नेम के बाद एक बॉक्स छोड़ के फिर आपका सेकेंड लास्ट नेम लिखना है। तो उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर 5 में दिखाई दे रहा है फादर नेम, नेम ऑफ द फादर। इसको भी सेम कैपिटल लेटर लिखना है। फर्स्ट नेम को लिख दिए, एक बॉक्स को छोड़ के फिर लास्ट नेम लिखना स्टार्ट कर दिए, सभी लेटर कैपिटल लेटर लिखिएगा। ऑप्शन नंबर 6 जो है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में विलेज, पोस्ट ऑफिस, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड, जहाँ भी आपका एड्रेस है सभी को भर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों कैपिटल लेटर में लिखिएगा ताकि फॉर्म भरते वक्त गलती ना हो। आपका देख के जो ऑपरेटर जो आपका फॉर्म को चढ़ाएगा कंप्यूटर में वो गलती ना करे, इसलिए हर चीज़ को कैपिटल लेटर में भरने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं कि पॉइंट नंबर 7 क्या है, डेट ऑफ बर्थ। पॉइंट नंबर 7 में डेट ऑफ बर्थ में है आपका डेट, मंथ, ईयर। जैसे आपका है 1/1/1995, इस टाइप का है तो 1/1/19 फुल लिखिएगा, 1/1/1995, 01/01/1995। ऑप्शन नंबर 8 जो आपका दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 8 में जेंडर। जेंडर इसमें सब में टिक लगाना है, सब लिखना नहीं है, टिक लगाना है। जैसे अगर आप मेल हुए तो मेल में टिक लगाइएगा, फीमेल हुए तो फीमेल में टिक लगाइएगा, बाकी जो है उसमें टिक लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 9 में आपको दिख रहा है कास्ट। कास्ट कौन सा है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो जनरल में टिक लगाइएगा। एससी में तो एससी, एमबीसी में जो भी आता है, जैसे यहाँ पर दिखा है BC1 और BC2 होता है ना, इसमें थोड़ा आप लोग कन्फ्यूजन है। एमबीसी कभी कभी कहीं कहीं एमबीसी बोला जाता है, कहीं कहीं BC बोला जाता है। मतलब अभी BC OBC को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, BC1 और BC2। उसी को कहीं कहीं BC1 को एमबीसी भी बोला जाता है, तो आप अपने हिसाब से उसको भर लीजिएगा। कैटेगरी में ज़्यादा सभी का रेगुलर होगा, कैटेगरी में आपको रेगुलर भरना है। दिव्यांग अगर आप है तो उसमें आपको भर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 12 जो आपको दिख रहा है डिटेल ऑफ एडमिशन इन कॉलेज। एडमिशन नंबर ये आपको कॉलेज से मिलेगा, एडमिशन नंबर जो है वो आपको कॉलेज से मिलेगा, आपको खुद से किसी नहीं भरना है। सेशन जो आपको दिख रहा है, सेशन आपको भरना है 2023-25 हो या फिर 24-26 हो, जो आपको आप जिसमें है फुल लिखिएगा 2023 से लेकर 2025 या फिर 2024 से लेकर 2026। डेट ऑफ एडमिशन भी आपको कॉलेज में ही मिलेगा, ये आपको खुद से माथापेची नहीं करना है। यहाँ पर आपको बताना भूल गया कि डेट ऑफ बर्थ को जो है इसमें वर्ड में भी लिखना है कि 1 जनवरी 1995, इस तरह से आपको इसमें वर्ड में भी लिखना है। इसको आप थोड़ा ध्यान से भरिएगा, गलती ना हो, बार बार चेक करके ही इसको जमा दीजिएगा। जो आप भरिएगा वही वो लोग ऑपरेटर अपना रजिस्ट्रेशन में चढ़ाएगा और वही आपका एडमिट कार्ड बन के आएगा, यही फाइनल है। चलिए एक तो ऑप्शन नंबर 13 नंबर ऑप्शन में क्या दिया है,
क्वालिफिकेशन, इंस्टीट्यूशन नेम, नेम ऑफ बोर्ड, रोल कोड, ईयर ऑफ पासिंग। मैट्रिक में आप कहाँ से किए हैं, बोर्ड का नाम कौन था। जैसे अगर आप झारखंड से किए हैं तो कोई यहाँ पर कोई स्कूल या कॉलेज का नाम होगा, बोर्ड पे जैक होगा, जैक रांची। रोल, उसके बाद रोल कोड, ईयर ऑफ पासिंग, टोटल ऑफ मार्क्स, परसेंट कितना मिला है, डिवीजन कितना मिला है। सेम उसी प्रकार से आपको इंटर का भरते रहना है, पूरा सेम टू सेम भर दीजिएगा जितना जिसको भर जो आपका है। अगला हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 14 में क्या दिया है। ऑप्शन नंबर 14 में दिया है कि सब्जेक्ट कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है। देखिए ईटीएस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, ईटी, हिंदी, इंग्लिश, ये सब आपका सबका सेम रहेगा, सब आप चेंज नहीं कर सकते। पेपर 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10 ये सब आपका किसी का चेंज नहीं होगा। चेंज आपको मैंने बार बार कहा है कि पेपर 7 ही आपका चेंज होगा, जो कि लैंग्वेज पेपर है, ये आपको खुद चूज करना है। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार के चूज करना है या कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। लैंग्वेज पेपर ही सबका अलग होगा, इसमें आपको कोड भरना है, उस लैंग्वेज का कोड भरना है। इस 3 जो लेटर दिख रहा है ना, 3 बॉक्सा, इसमें आपको लैंग्वेज का कोड भरना है। चलिए इसको हम लोग बताएंगे, लेकिन आपको अगला बताते हैं। ऑप्शन नंबर 15 में जो है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मैंने इससे पहले वाला वीडियो में बताया था, यहाँ आपको एकदम सावधानी से भरना है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन तो आपको दिख रहा ना, ये एकदम सावधानी से भरना है कि कौन सा मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश। ये जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पेपर ये जो ऑप्शन 7 जो दिख रहा है 14 वाला, 14 का ऑप्शन 7, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन दोनों को ही आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। एक है 14 नंबर ऑप्शन का 7 और है 15 कि मीडियम कौन सा है। दोनों चीज़ों को मैं समझाऊंगा कि इसमें इसको क्या कोड भरना है इन बक्सा में। और ऑप्शन नंबर 16 जो है मोबाइल नंबर, ये तो आप दे दीजिए आपका जो मोबाइल नंबर है, और ईमेल आईडी भी आप आराम से भर दीजिएगा। तो 16 नंबर तक आपका कंप्लीट हो गया। और नीचे एकदम सिग्नेचर जो आप करते हैं, सिग्नेचर दे दीजिएगा। अब आते हैं, चलिए हम लोग देखेंगे कि इसमें आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 7 में क्या भरना है आपको, और ऑप्शन नंबर 15 में क्या भरना है। नीचे देखिए, नीचे आप जाइएगा जब, तो यहाँ देखिए लिखा है ना सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का एब्रीविएशन लिखा हुआ है यहाँ पर कि क्या क्या भरना है। तो ऑप्शन पेपर जो 7 है उसका लेकिन नहीं दिया है, पेपर 7 का आएगा नीचे। ये जो आपको टोटल जो आपका 12 पेपर दिख रहा है ना, टोटल 12 पेपर, संस्कृत, बंगाली, उर्दू, मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया, कुरुक, नागपुरी, कुरमाली, खोटा और पंचपरगनिया, ये जो आपका टोटल 12 लैंग्वेज पेपर दिख रहा है, ये 12 पेपर में सामने देखिए संस्कृत का लिखा है ना SNK, बंगाली का BNG, उर्दू का URD, मुंडारी का MUN। इसी तरह से अगर आपको खोटा लेना है तो KHO, बंगाली लेना है तो BNG। इस 3 जो वर्ड दिख रहा है आपको, 3 कोड, इसको जाके ऊपर में भरना है। अगर आप खोटा लेना है तो KHO, यहाँ खोटा लिख दिए, ऑप्शन नंबर 7 में खोटा लिख देंगे, यहाँ खोटा लिख दिए, खोटा पूरा लिख दिए, उसके बाद KHO यहाँ पर आपको बक्सा में भरना है। तो ये हो गया आपका लैंग्वेज पेपर का बात। अब आते हैं मीडियम के बारे में। दोस्तों नीचे जाके देखेंगे, मीडियम में लिखा है, देखिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आपको हिंदी मीडियम में लिखना है तो HIN, और अगर इंग्लिश मीडियम में लिखना है तो ENG आपको बक्सा में भरना है, HIN या ENG। देखिए यहाँ पर आपको जो दिख रहा था ना ऑप्शन नंबर 15 में, HIN लिख सकते हैं, HIN, या फिर ENG। ये ऑप्शन आपको 15 नंबर ऑप्शन में बक्सा में भरना है, 3 लेटर लिख के। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये फॉर्म समझ में आ गया होगा। आपको भी अगर ये सेकंड शीट मिलने वाला है शायद फॉर्म के साथ, इसको आपको नीचे देख के ये 2 चीज़ों को एकदम अच्छे से भरिएगा ताकि आपका कोई गलती ना आए। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा फॉर्म समझ के आ गया होगा। और यहाँ आपका फ़ोटो लगेगा, जो कलर फ़ोटो मैंने बोला था कि 2 या 4 फोटो आपको निकालना है, इसको आपको यहाँ पर फ़ोटो चिपका देना है। आप फॉर्म को एकदम साफ़ सुथरा भरें ताकि आपका रजिस्ट्रेशन भी साफ़ सुथरा हो। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा फॉर्म फिलअप समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।